नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही प्यारी, बहुत सुंदर बात बताने जा रही हूँ और आप सभी उसका आनंद लें। यह है रसखान लीला। आज मैं आप सभी को रसखान लीला के बारे में एक दृष्टांत देना चाहती हूँ। एक समय की बात है, रसखान जी एक घूमते टहलते एक पान वाले की दुकान पर पहुंच गए। पान की दुकान पर जब पहुंचे तो देखा कि एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात देखा कि एक बहुत ही सुंदर छवि है भगवान श्री कृष्ण की और खूब सजे हैं, लेकिन उनके पाँव में जूते नहीं हैं। ककड़ीली पथरीली जमीन पर ऐसे ही खड़े हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर रसखान का दिल भर आया। रसखान ने उस पान वाले से पूछा कि भाई, ये कौन है? ये कैसा बालक है जो ऐसी ककड़ीली पथरीली जमीन पर ऐसे ही खड़ा है, इसके पाँव में जूते तक नहीं है? ये कौन है? पान वाले ने कहा, ये कृष्ण कन्हैया है, इनका नाम श्याम है। ऐसा सुनकर रसखान जी अपने घर गए और वहाँ जाकर उन्होंने श्याम के लिए बहुत ही सुंदर जूती बना लिया और जूती बनाकर लेकर फिर पान वाले की दुकान पर पहुँचे और कहा कि भाई, ये देखो, मैंने बहुत सुंदर जूते बनाए हैं, लेकिन ये बताओ कि ये मिलेगा कहाँ? और जब तक वो बनाकर लेकर आए तो वहाँ पर वो कोई सजावट दिखाई नहीं पड़ी। वो पान वाले से पूछने लगे, भाई, वो श्याम कहाँ गया? वो कहाँ मिलेगा? पान वाले ने कहा, भाई, मैं तो नहीं जानता कि वो कहाँ मिलेगा, लेकिन शायद वो वृंदावन में रहता है और उसका नाम श्याम है। रसखान जी भाव विभोर हो गए। जूते लेकर के बार बार गली गली में, सड़क सड़क पर, जगह जगह पर टहलते हुए गाने लगे, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर के पूछ रहे रसिखान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांध पैजनिया पग में, बड़ी दिलकश है नजारे। चरण पादुका लेकर तब से घूम रहे रसिखान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर के अरे घूम रहे रसिखान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम।
घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को उसकी एक मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। समझ में आया जिसका पता जो पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। समझ में आया जिसका पता जो पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तुम ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही हैं उसके, नाम हजारों ही हैं उसके, उसके कई जगह में धाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। कन्हैया ने वृंदावन जाने को कहा। रस खान को वो बांके बिहारी के मंदिर तक जा पहुंचा। कन्हैया ने वृंदावन जाने को कहा। एक छोटा सा बालक मिला। उसने कहा कि बाबा जी आप किसको ढूंढ रहे हो, वो तो वृंदावन में मिलेगा। इतना कहकर वो बालक चला गया। रस खान को बांके बिहारी के मंदिर तक जाकर पहुंचाया आया, लेकिन पुजारी ने मंदिर में जाने से रोक दिया। जब रस खान मंदिर में पहुंचे, बांके बिहारी के सलवार कुर्ता पहने थे, मुस्लिम थे। मुस्लिम को हिंदू मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। सीढ़ियों पर ही उन्हें रोक दिया गया। वो बेचारे छटपटाने लगे, तड़पने लगे, पुजारी से बार बार प्रार्थना करने लगे कि भाई मुझे रोको नहीं, मुझे अंदर जाने दो, मुझे बांके बिहारी के दर्शन करने दो। ऐसा कहकर रस खान जी बहुत ही जाने के लिए इच्छुक थे। उन्होंने दिखाया, ये मैं अपने श्याम जी के लिए, अपने कान्हा के लिए मैं ये जूते बना करके लाया हूँ, मैं इसे पहनाना चाहता हूँ। लेकिन पुजारी ने एक भी नहीं सुनी, अनुमति नहीं। तब रस खान ने बहुत विनती की कि मुझे ना रोको भाई, और वो रोने लगा। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। कहता है कि मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। श्याम से मिलने तेरो बहुत है काम जरूरी। मेरा श्याम से बहुत जरूरी काम है, मुझे अंदर जाने दो। सीढ़ियों पे मंदिर के डालकर वहीं पर बैठ गया। सीढ़ियों पर बैठ करके अश्रु बहा रहा है, रो रहा है। कहता है मेरी समझो मजबूरी, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। श्याम से मिलने तेरो, श्याम से मिलने तेरो बहुत है काम जरूरी, बहुत है काम जरूरी। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम मेरा आएगा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही
सुबह से हो गई शाम, इंतजार करते करते ही हो गई सुबह से शाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर के घूम रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। जाग कर रात बिताई भोर होने को आई, जाग कर रात बिताई भोर होने को है आई। तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, तभी उसके कानों में एक छोटी सी आहट आई। वो आगे पीछे, वो आगे पीछे देखे, वो दाएं बाएं चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। वो आगे पीछे देखे, वो बाएं दाएं देखे, वो देखे इधर उधर, नजर कोई ना आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही बैठा नन्हा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर के पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। उस नन्हे श्याम की छवि देखते ही रस खान बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। उस नन्हे श्याम की छवि जैसे ही देखते हैं बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, खुशी से गदगद होकर के बहुत ही अश्रुधारा बह पड़ती है, रोने लगते हैं, बहुत ही खुश होते हैं और उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं, उठाकर उसे अपने सीने से लगा लेते हैं, बहुत ही प्यार दुलार लुटाते हैं, बहुत खुश होते हैं और अंक में अपने भर लेते हैं। बार बार उसे चुंबन करते हैं, बार बार उससे प्यार करते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं, लोटपोट हो जाते हैं सीढ़ियों पर ही। उसके बाद जब होश आई तब झट से अपना चरण पादुका, अपने जूते उठाए और श्याम को पहनाने लगते हैं। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया। नजारा ऐसा देखा, नजारा ऐसा देखा, कलेजा मुख को आया, गला भर आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ करके हैं घायल, हुए थे नन्हे पाँव, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। जब देखा चरण पादुका पहनाने लगे, अपने एक हाथ में भगवान श्री कृष्ण के चरणों को लिया और जब जूते पहनाने लगे तो देखा कि पैर में कांटों में चल चल करके पैर से खून बह रहे हैं, पूरे पैर फटे हुए हैं, घाव हुए हैं। देख करके, घायल पैरों को देख करके रस खान सोचने लगे, अरे ये आपके पैरों में क्या हो गया है प्रभु जी, ये आपके पैरों में क्या हो गया। और भाव विभोर होते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार रोते हैं, बार बार कन्हैया से पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही सुंदर बात कही है,
कहा है प्रभु ने कि रसखान, जब तुमने मेरे लिए इतनी सुंदर जूतियां बनाई, इतने सुंदर जूते बनाए, और आपका प्रेम देखकर जब आप लेकर के मेरे लिए चले, तो मैं आपसे मिलने के लिए नंगे पैर वृंदावन से नंगे पैर ही बरसाने से भागता हुआ आया। इसलिए रास्ते में कांटे चुभने से मेरे पैर भी घायल हो गए, घाव हो गए। रसखान ऐसा प्रेम देख करके बहुत ही आनंदित होते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। कहते हैं कि पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुख को आया, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर के घूम रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर के ढूंढ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। ये रसखान और श्याम का अद्भुत प्रेम था। भगवान बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने रसखान को अपना परम भक्त बना लिया। रसखान को परम भक्त बना लिया। रसखान थे मुसलमान, लेकिन उन्हें भगवान श्री कृष्ण की लगन लग गई और वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त बन गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान कभी जाति और धर्म नहीं देखते। यदि सच्चे हृदय से, सच्चे मन से कोई भी उनसे जुड़ता है, उसे वो स्वयं खुद ही चलकर अपनाते हैं और सभी को एक समान ही प्यार और अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। सभी को हमारे कृष्ण कन्हैया की भक्ति प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण।